भगवान कृष्ण का कृपा अनुष्ठान। भगवान श्री कृष्ण की कृपा के लिए उनकी पूजा, उनका अनुष्ठान तो वो शुरू होगा, वही समय रहेगा। लेकिन इसमें एक छोटी सी बात और जुड़ेगी। जहां ये भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, इसी के साथ में नवग्रह वाटिका है। उस नवग्रह वाटिका में 9 ग्रहों के 9 वृक्ष उनके यंत्र के साथ वहां स्थापित किए गए हैं। और कमाल की बात यह है कि वो 9 ग्रहों के 9 वृक्ष, अलग अलग वृक्ष, आसमानों से, ब्रह्मांड से ऊर्जा लेकर के अलग अलग ग्रहों की धरती पर हर दिन बरसाते हैं। और वहां पर यदि मंत्र साथ में बोलकर कोई व्यक्ति पूजन करता है, ग्रह अनुकूलता अद्भुत रूप से बनती है। क्योंकि आपके ऋषियों ने 27 नक्षत्रों के अलग अलग पेड़ बताए हैं, 9 ग्रहों के अलग पेड़ बताए हैं। और अगर किसी स्थान पर 108 रुद्राक्ष के पेड़ भी हों, कल्प वृक्ष हो, कदम्ब का वृक्ष भी हो, अशोक वाटिका भी हो, तो फिर यह कहा जाता है कि वहां पर सारी वे किरणें जो आपको सकारात्मक ऊर्जा देती हैं, अनायास प्राप्त होती हैं। तो जब कृष्ण भगवान की आराधना आप करेंगे तो 9 ग्रह का पूजन भी रोज होगा, तो ग्रहों की अनुकूलता साथ जुड़ेगी। और बात इतनी नहीं है, गोपाल मंदिर गौशाला में बना हुआ है, जिसके चारों तरफ गौएं खड़ी होती हैं, जहां पर आकर के मोर बैठता रहा है। वहां आप 2 बार ऐसा अवसर आएगा तिथि के अनुसार, जब आप गौ पूजन भी साथ में करेंगे। गौ पूजन उधर से हो रहा है, गोपाल मंदिर से, और जहां आप पूजन करेंगे वहीं पीछे साथ में इधर गोपाल मंदिर है, गोपाल मंदिर के साथ ही कदम का वृक्ष है, जहां कृष्ण भगवान खड़े होकर बांसुरी बजाते थे और सामने गौएं होती थी। और गीता में भगवान ने कहा गवाम मध्य वसाम्य हम, तो वो पूजन भी साथ साथ चलेगा। गौओं का पूजन, नवग्रह का पूजन, कृष्ण भगवान का पूजन, और सारे वटुक ब्रह्मचारी और हमारे कर्मकांडी विद्वान लोग और हमारे कीर्तन वाले, भजन गाने वाले लोग एक साथ प्रभात में भगवान की वंदना करेंगे। अवसर बड़ा अद्भुत रहेगा। इसलिए इस अवसर में जितना भजन जाप हो सकता है, देखिए पूरी दुनिया के कोने कोने में इस समय जिस तरह से इस कोरोना ने दुनिया को तबाह किया हुआ है, राजा महाराजा, प्रधान, कहीं का अध्यक्ष, कहीं का कोई मंत्री, कहीं का कोई धनी व्यक्ति, सब घर में कोरोना घुसा पड़ा है। हर एक आदमी को ये लगता है कि जिंदगी बचा लो पहले, संपत्ति तो बाद में बच जाएगी, परिवार बच जाए। डरे हुए हैं लोग। इस समय कृपा की बड़ी आवश्यकता है, तो बैठे आराधना करें और विधि पूर्वक करें। और देखिए भावना की तरंगें ही भगवान तक जाती हैं। आप वहां से बैठकर भावनात्मक रूप से 1 घंटा सुबह सुबह आप लगाइए और भगवान की कृपा आपके ऊपर होगी। जन्माष्टमी का पूजन तो जन्माष्टमी वाले दिन होना ही है, लेकिन उसके बाद में छठी जब आती है, क्योंकि आप स्वयं भी जानते हैं कि किसी बच्चे के जन्म के बाद में छठी जब आती है तो उस दिन कहते हैं ब्रह्मा जी लेख लिखते हैं आकर। और कुछ लोगों की मान्यता ये है, जैसे ज्यूइश लोग ये मानते हैं कि रब जो है वो इंसान के अंदर बसा रहता है और 6 दिन के बाद में वो आकर फरिश्ता भेजता है अपना, और आकर उसके होठ के पास यहाँ से दबाता है, दबा करके उसको कहता है कि दुनिया की याद आएगी, तू आँख खोल रहा है, मुझे मत भूल जाना। तो हर एक के होठ के पास यहाँ एक दबा हुआ निशान है। यहाँ अंगूठे से दबाया, उसने कहा इन लबों पर मेरा नाम रखना, याद रखना, मुझे कभी भूलना नहीं।
क्योंकि एक लब दुनिया के लिए है, एक लब दुनिया के मालिक के लिए है। तो सच बात तो यही है कि छठी जिस दिन आती है उस दिन माना जाता है कि अब संसार की पहचान सामने आएगी, दुनिया याद आने लग जाएगी आपको। तो छठ को जाकर के कोई भी जन्मदिन मनाया जाता है तो छठ को पूरा होता है। तो षष्ठी जो है, छठ जो आएगी, छठी जो आएगी, षष्ठी बोलते हैं उसको, तो जन्माष्टमी के बाद में छठवें दिन, उस दिन इसका समापन होगा। तो इस तरह से आयोजन रखा गया है। इसमें तो आपने भाग लेना ही है। और सांध्य वेला में तो हर दिन रोज वही आरती, जैसे भगवान शिव की आरती चलती है, माँ गौरी साथ में है और कैलाश शिखर पर भगवान शिव विराजमान है, और ऊपर से बहता हुआ जल जब मानसरोवर झील में आकर गिरता है और वहाँ दोनों और तटों के ऊपर जिस तरह के वो सुंदर हरियाली के मध्य पुल के ऊपर खड़े होकर जैसे आरती की जाती है, वो बड़ा मनोरम दृश्य होता है। तो पूरा आनंद इसका आप लोग लेते रहिए। आप सबको फिर से बधाई, और ये जो मैंने सूचना दी है, इस सूचना को आप लोग ध्यान में रखेंगे।